हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो अल्टर कमांड को लेकर के है और जो अल्टर कमांड है उसका यूज कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैं ओपन करता हूँ। एक्सेस के अंदर ही हम अल्टर कमांड देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेस और अल्टर कमांड के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए, जैसे आप टैली में यूज करते हैं अल्टर कमांड, टैली में भी आप अल्टर कमांड यूज करते थे, याद है आपको? तो यहाँ पर भी अल्टर कमांड सेम फंक्शन है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस हमने किया है। डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, अल्टर कमांड से कोई दिक्कत ना हो कभी भी, ठीक है। तो अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक टेबल हमारे पास पहले से बनी हुई है। अब ये सैंपल नाम से टेबल बनी हुई है, इसमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट के नेम हमने एंटर करवाए नहीं है। तो पहले तो हम स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट के नेम ही एंटर करवा लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट आईडी है 101 और स्टूडेंट का नेम है राम, ये लिखा हमने। फिर यहां पर आए, टेबल का नाम आप देख ही सकते हैं, सैंपल है। फिर यहां पर आए तो ये हो जाएगा 102 और यहां पे कर देते हैं श्याम। ऐसे करके कुछ नेम हम यहां पे एंटर करवा लेते हैं। 103 हो गया, यहां पे कर देते हैं रितेश, फिर सुमित, ऐसे करके करते चले जाएंगे। तो 104 हो गया और यहां पे रितेश करेंगे RITESH और फिर यहां सुमित, श्याम यहां पे, ओके। लेकिन देखिए यहां पर जैसे ही मैं श्याम लिखने की कोशिश करता हूं तो यहां पर इससे ज्यादा का कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है। दिक्कत ये नहीं है, बस यहीं तक आएगा। अब ये एक सेटिंग के वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम इस सेटिंग को चेंज कर लेते हैं। यहां से जो क्वेरी लिखी गई है इसमें, इस क्वेरी को ही हम चेंज कर लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए कैर डेटा टाइप लिया गया है, यहां पे देखिएगा वेर कैर लिया गया है और इसकी साइज 4 रखी गई है। तो क्यों ना इसकी साइज हम 20 कर दें और 20 करके इस क्वेरी को एक बार चला दें। तो ये क्वेरी जब चलेगी तो पहले तो ये टेबल क्लोज करेंगे, देन इसको चलाएंगे यहां से। ये देखिए यहां पे गए क्वेरी डिजाइन पे और देन इसको रन किया, ठीक है। तो चूंकि सैंपल नाम की टेबल पहले से मौजूद है तो इसको हम एक काम करेंगे, सैंपल 1 नाम दे देंगे। ये कर दिया सैंपल 1। अब ये क्वेरी रन हो जाएगी। तो ये रन हो गई क्वेरी और देखिए एक तो सैंपल वाला और दूसरा सैंपल 1 के नाम से। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, सैंपल वाला, ठीक है। सैंपल वाला डिलीट कर दिया और ये सैंपल 1 देख रहे हैं। और फिर वही चीज की हमें वही सारी चीजें करनी है कि यहाँ पे 101। अब देखिए अब इसमें जो भी आप नाम लिखेंगे ना ये पूरा आएगा। जैसे राम तो ठीक है, अब यहाँ पे श्याम नहीं लिख पा रहे थे हम, तो यहाँ पर अब SHYAM फील्ड साइज हमने मैनेज कर दिया। यहाँ पे 103 हो गया। यहाँ पर रितेश नहीं लिख पा रहे थे, रितेश भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 104 आ जाएगा। फिर यहाँ पर सुमित नहीं लिख पा रहे थे तो सुमित भी लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर अब सब कुछ लिख पा रहे हैं, अब कितना भी बड़ा नाम हो। जैसे यहाँ 105 किया हमने और यहाँ पे सपोज कीजिए ईशा यादव एक नाम हमने लिख दिया, ये ठीक है। तो ये पूरा ये एक्सेप्ट कर रहा है अब, ठीक है। अब ये टेबल हमारे पास बन गई है सैंपल 1 नाम से। अब इसको सेव कर लेते हैं हम और इस क्वेरी को भी सेव करके क्लोज कर लेते हैं। ये क्लोज हो गया। यहां पर अल्टर कमांड चलाना है। अब अल्टर कमांड चलेगा कैसे, आपको पता है चेंजेस के लिए अल्टर कमांड यूज होता है। हम जब भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसी में हम अल्टर कमांड यूज करते हैं। तो चेंजेस यहां पर भी करेंगे हम। टैली में भी आपको याद होगा कि किस प्रकार से हम चेंजेस परफॉर्म करने के लिए ही अल्टर कमांड यूज करते थे, ठीक है। तो यहां पे चल के अब देखिए क्रिएट पे जाना है आपको, एक्सेस के अंदर ऐसा करना है, क्रिएट पे जाना है और यहां से आपको मिलेगा क्वेरी डिजाइन। तो ये क्वेरी डिजाइन ओपन करिएगा। अब चूंकि 2021 यूज कर रहा हूं, नहीं तो एक बॉक्स खुल करके आता, ठीक है। तो यहां पर एसक्यूएल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐसे आ जाएगा, देख रहे हैं। तो यहां पर अब कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से आप काम कर सकते हैं। यहां पर लिखिएगा अल्टर, ALTER, अल्टर लिखा और अल्टर लिख करके यहां लिखिएगा टेबल। किस टेबल को अल्टर करना है, तो सैंपल 1 नाम दिया है ना, तो यहां पे नाम दे दीजिएगा टेबल का। तो ये हो गया सैंपल 1 और टेबल का नाम जैसे ही दे देते हैं तो आप एंटर करके नीचे आते हैं। आप वहां पर भी टाइप कर सकते हैं आगे गैप दे करके, नो प्रॉब्लम। एक और कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम नेम। यहां पे कॉलम का नेम आएगा, आप कॉलम नहीं लिखेंगे यहां, आप डायरेक्टली कॉलम का नेम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे कर देते हैं हम सेक्शन कर देते हैं। तो ये सेक्शन कर दिया। अच्छा सेक्शन का डेटा टाइप क्या होगा, तो यहां पे सिंपली हम रखेंगे कैर। ये कैर रख दिया और इसकी साइज 1 रखी है। 1 क्यों रखी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केवल एक ही कैरेक्टर, ABCD तो एक ही कैरेक्टर है ना, दैट्स वाई। अब यहां पर इसको टर्मिनेशन दिया, इसे टर्मिनेशन कहते हैं। जो सेमीकोलन लगाया इसे टर्मिनेशन कहते हैं और यहां से रन करा दिया। अब रन करा दिया तो हमारे में कोई भी एरर नहीं आया चलाने पर, रन कराने पे। तो इसका मतलब कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई और यहां पर आप देखेंगे तो सेक्शन भी ऐड हो जाएगा, देख रहे हैं। ये अल्टर कमांड का यूज है। अब फिर मान लीजिए आपको अल्टर कमांड यूज करना हो, ये तो हो गया। तो आप इसको हटा देंगे तो क्या वो डिलीट हो जाएगा, नहीं डिलीट नहीं होगा। देखिए अभी भी अगर मैं
ये जो क्वेरी है ये जो चल चुकी है, इसको अगर मैं यहां से सेव नहीं करता हूं तो भी ये सेक्शन बना रहेगा। देखिए यहां पे सेक्शन बना हुआ है, देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बंद कर देंगे तो जो है ये खत्म हो जाएगा, नहीं, अब ये रहेगा। आप अंडू नहीं कर सकते, आप एक स्टेप पीछे नहीं जा सकते। फिर यहां से क्रिएट पे जाते हैं और यहां से क्वेरी डिजाइन पर फिर वही अल्टर कमांड यूज करेंगे। तो यहां पर आकर के फिर वही लिखेंगे अल्टर, ALTER, अल्टर लिखा हमने। और अल्टर लिखने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, समझिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक कॉलम इसमें से ड्रॉप करवाना है, हटाना है, तो लिखा अल्टर और क्या लिखेंगे, टेबल। कौन सा टेबल को अल्टर करना है, तो वही सैंपल वन, SAMPLE, सैंपल वन, इसी को तो अल्टर करना है। एंटर कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब यहां पे ड्रॉप करवा देते हैं, ड्रॉप माने हटा देते हैं, इसको रिमूव करवा देते हैं। किसको रिमूव करवाएंगे, तो यहां ड्रॉप और यहां पे कॉलम, COLUMN, जब ड्रॉप करवाना होगा तब यहां कॉलम लिखना पड़ेगा। फिर यहां कॉलम का नेम, तो हमने क्या दिया था, सेक्शन दिया था ना, तो ये सेक्शन दे दिया। और यहां पे कर दिया टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी वही सेमीकोलन आपको लगा देना है। ध्यान रखिएगा कि ये टेबल क्लोज्ड है। और अब इसको रन कराइए, तो क्वेरी डिजाइन पे जाके यहां से इसको रन करा दीजिए। तो अब आप देखेंगे वो हट गया, जो हमने ऐड करा था वो हट गया। हट गया कि नहीं हट गया, देखिए, ठीक है। अब फिर ऐड करना हुआ तो वही कमांड फिर चला लेंगे। तो फिर वही क्रिएट पे जाके, देन यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके, और फिर यहां से SQL पर चलेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, अल्टर। क्या लिखेंगे, अल्टर। अब ऐड करना है तो अल्टर, फिर यहां पे टेबल, फिर टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, हमारे सैंपल वन है, तो SAMPLE, सैंपल वन हो गया। अब एंटर करके नीचे आ जाइए, वहां पर भी लिख सकते हैं चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सैंपल वन कर दिया हमने। सैंपल वन करने के बाद क्या करना है, जैसे ही सैंपल वन करेंगे वैसे ही हमें यहां पर क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, ऐड, ठीक है, ऐड लिखना है। और यहां पे जो भी कॉलम आप ऐड करवाना चाहते हैं ना, उसका नाम देना होगा। जो भी कॉलम आप ऐड करवाना चाहें, जैसे इसके पहले मैंने सेक्शन दिया हुआ था, ठीक है, ऐड करवाने के लिए क्या दिया था, सेक्शन दिया था। तो यहां पर खाली कॉलम का नेम देना है, कॉलम वालम कुछ नहीं लिखना। अब इस बार क्या करता हूं, ईमेल लिखता हूं, EMAIL, ईमेल लिखा। और इसका डेटा टाइप भी मेंशन करिएगा। डेटा टाइप क्या होगा, यहां पर अगर मैं यहां पर कर देता हूं हाइपरलिंक, तो यहां पे लेकिन हाइपरलिंक मैं लगा जरूर रहा हूं, लेकिन ये शायद सपोर्टेड नहीं है हाइपरलिंक। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो ये शायद चलेगा नहीं। तो एक बार चेक करते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत है। इसको सेव करते हैं और यहां से चेक करते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये हमें मिल जाता है हाइपरलिंक, लेकिन यहां पे ये हाइपरलिंक नहीं होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर चेंज कर देंगे इसको। कोई और भी डेटा टाइप हम रख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर हम varchar रख लेते हैं। ये रख लिया varchar, साइज रख दी 20, तो ये हो गया। और यहां से बाकी टर्मिनेशन दीजिए, टर्मिनेशन वही सेमीकोलन, ठीक है। और अब इसको रन कराइए, तो ये रन हो गया। अब देखिए यहां पर ईमेल भी आ गया, देख रहे हैं, ईमेल भी लिखा हुआ आ गया। लेकिन इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट भी कराया जा सकता है। इंसर्ट एक अलग ही मैटर हो जाएगा, एक अलग ही कमांड हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसमें उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो मॉडिफाई कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अब जैसे मान लीजिए इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी क्वेरी लिख सकते हैं। पहले तो इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। वैसे हटाने से ये हटेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि टेबल में डिलीट हो जाएगा, देखिए टेबल में रहेगा ये, ठीक है। और फिर वापस यहीं आते हैं और इसमें क्या लिखेंगे, वापस लिखेंगे अल्टर। अल्टर लिखा, फिर लिखेंगे टेबल, TABLE, अल्टर टेबल हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पर जो है, जो भी आप यहां पे देंगे, जैसे मान लीजिए टेबल का नाम जो भी होता हो, जैसे हमने सैंपल वन दिया, आपके में जो भी हो वही दे दीजिएगा। तो ये हो गया सैंपल वन, एंटर कर दीजिए, नीचे आ जाइए। और जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऐड करिए, ऐड चलाइए। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए डेट अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, गैप एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ, ऑफ बर्थ, BIRTH, ये लिखा डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर क्या डेटा टाइप देंगे, डेट। डेट डेटा टाइप का यूज करेंगे। और इसको टर्मिनेट करना यानी सेमीकोलन देना, इसको क्लोज जरूर करिएगा। ये जो टेबल ओपन है ना, ये क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा ही नहीं, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो इसको चलाइएगा। अब यहां से वही क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन कर दीजिए। अब जैसे रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ, यानी अल्टर में चेंजेस करने के लिए ही ये यूज होता है। अब यहां से देखिए ये कैलेंडर जैसा आपको दिखेगा, देख रहे हैं। तो आसान है और इस तरीके से अल्टर का आप यूज कर सकते हैं। ओके, अल्टर को यूज करना आसान है। बाकी यहां पर हमें बताइएगा कि अल्टर किस प्रकार का कमांड है, क्या DDL है या DML है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।